हाय दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त रविकांत प्रसाद, आपके लिए फिर एक नई वीडियोस लेकर के, एक नई टॉपिक्स लेकर के। ठीक है। मालूम है कल का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था, मगर कोई बात नहीं, आज भी वैसे ही एक लंबा वीडियो आ रहा है, देख लीजिएगा पेशेंस रख करके। ठीक है, तो आप लोग का ज़्यादा समय ना किल करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। सो टुडेज टॉपिक, टुडेज इज नथिंग अ सीरियस टॉपिक। टुडे वी टॉक अबाउट ऑन कलयुग या देश युग, या ये जो अभी समय चल रहा है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कलयुग, तो कलयुग क्या है, कैसा है? मैं जानता हूँ आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार मैं तो जानता हूँ कलयुग के बारे में, मैं तो जानता हूँ। चलिए मुझे भी सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, शायद कुछ अच्छा लगे आप लोग। तो देखिए, कलयुग के ऊपर बात करते हैं ना, तो पुराणों में ये लिखा हुआ है, बहुत सारे पुराण हैं, नारद पुराण, ब्रह्मा पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, उसके बाद गरुड़ पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण हैं ऐसे। ठीक है, इतना सारा पुराण तो मैंने पढ़ा है, महाभारत, रामायण और भी बहुत सारे हैं। सो इन सारे पुराणों में ये जिक्र है कि ये जो कलयुग है ना, ये युगों में जितने भी युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युगों में सबसे महान युग है, सबसे बढ़िया युग है ये कलयुग। आज तक बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत बुराइयां करते हैं, बट ये सबसे बढ़िया युग है, ये पुराणों में लिखा हुआ है। इसे पढ़ने के आप लोगों के पास समय नहीं होती है। हाँ, मेरे पास तो है, ये लॉकडाउन में, पिछला लॉकडाउन में मैंने खूब पढ़ा है, जितने भी किताबें पढ़ सका, पढ़ने का शौक था इसलिए। क्योंकि हाँ, सिलेबस तो मैंने 2013 में कंप्लीट कर लिया था, ग्रेजुएशन, बट पढ़ने का शौक कभी नहीं गया मेरा। ठीक है, हाँ, अच्छी चीज़ होता था ना, दिमाग में बिठा लेता था। तो खैर छोड़िए, बात करता हूँ कलयुग क्यों अच्छा है। पुराणों में कहा गया है कि इसे, पुराणों में क्या है, जैसे जो मतलब कि जो फल जो होता है ना, जो फल सतयुग में 10 साल तपस्या करके, व्रत कर करके, तप कर करके, ब्रह्मचर्य का पालन कर करके जो फल हम लोगों को 10 साल में मिलता था ना सतयुग में, वो युग त्रेता युग में हम लोगों को 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मिलता था। सॉरी, त्रेता युग के बाद अब बात करते हैं द्वापर युग के। द्वापर युग में वही फल हम लोगों को 1 माह लग जाता था। सोच लीजिए कितना घट रहा है। सतयुग में 10 साल मेहनत किए तब मिलेगा, त्रेता युग में 1 साल मेहनत करेंगे तब मिलेगा, द्वापर युग में 1 महीना, 1 मंथ, 1 महीना लगेगा तब जा कर के हम लोग को फल मिलेगा। और ये जो कलयुग है जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी, इसमें मात्र 1 दिन और रात में मिल जाता है, इसलिए सबसे बेहतर है। मैंने कहा था ना कि हर चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों होती छिपी हुई, पॉइजन में भी अच्छाई और बुराई होती है। ठीक है, बुरा कोई चीज़ नहीं है धरती पे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छाई है, बस देखने की नज़र चाहिए। और मैं इतना पैना नज़र का हूँ, मैं देख लेता हूँ शुरू से। तो इसके बारे में तो बता दिया कि क्यों बेहतर है, और इस ज़्यादा जानकारी के लिए किताब उठा के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, हर चीज़ मुझसे मत सीखो। सबसे बेहतर जो जीव है वो है स्त्री। सबसे अच्छा जो होता है ना वो कास्ट, वो है शूद्र। ये सब है, और भी एक है, वो नहीं बताऊंगा, वो पढ़ो तब मालूम चलेगा क्यों है ये, वो भी मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये तो क्यों तो कैसे है मैंने बता दिया। चलिए, ज़्यादा समय किल न करते हुए एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको आज। इस कलयुग के ऊपर ही है ये कहानी। कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से है। जैसे आज ये कोरोना का लॉकडाउन फिर से लगने वाला है ना, बहुत सारे शहर में लग चुका है, और पिछले साल भी लगा था। तो वैसे ही मान लीजिए कि एक लॉकडाउन की ही कहानी है। तो एक परिवार हुआ करता था, बहुत गरीब था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, बाहर
कोई जॉब मिल नहीं रहा था, तो उसके बच्चे जो थे भूखे थे। पिता क्या करेगा भाई, बच्चे को भूख तो कम से कम शांत करना पिता का फर्ज होता है। तो कुछ नहीं सूझा तो वो गया नदी किनारे, जो पिता था बच्चे का, नदी किनारे गया और वहाँ जा कर के मछली पकड़ने लगा। मछली बेचारे ने पकड़ लिया, और जैसे ही वो मछली पकड़ के लेके आ रहा था कि बच्चों को पका के खिला दूंगा, वैसे ही वहाँ पे एक आ गया कोई बॉडी बिल्डर था, कोई ज़्यादा ताकतवर आदमी, कहा ये क्या है, ये मेरा है। छीन लिया उससे, बेचारे से लड़ झगड़ के मार पीट के उस आदमी से छीन लिया। वो बेचारा बोलता रह गया, पिता उसको, जो बच्चे को पिता था, यार मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प पड़े हैं, छोड़ दीजिए इसे, ये मछली मैंने उनके लिए पकड़ा है। वो नहीं छोड़ा, उस आदमी ने छीन लिया अपने ताकत के जोर पे, कि उसे तो मैं भून के खाऊंगा। बेचारा जो पिता था वो उड़ता रह गया, आँख से आंसू निकलते रह गया। ऊपर आकाश की तरफ देखा, रोता रह गया, बोला नहीं कुछ, रोता रह गया। वो जो ताकतवर आदमी था, जो मछली छीन चुका था उस आदमी से, वो गया घर। मछली जिंदी, मौसम में मछली जिंदा था, तड़प रहा था मछली। तो जैसे ही मछली निकालने लगा थैले से, तो मछली का एक कांटा जो होता है ना, दांत, वो जो होता है वो उस आदमी के हाथ में गड़ गया। थोड़ा सा दर्द हुआ उसको, और कोई बात नहीं, वो इग्नोर किया। वो आदमी गया, मछली फ्राई किया, खाने लगा, बट उसका दर्द बढ़ता गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दर्द आसानी जब हो गया तो मतलब कि सहने लायक नहीं हो रहा दर्द, तो गया डॉक्टर के यहाँ कि डॉक्टर मुझे देखो क्या हो गया ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो बताया ऐसे ऐसे हुआ। डॉक्टर ने मरहम पट्टी किया उस आदमी का, गया 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद आके मिल लीजिए, दवा ववा दिया। गया वो आदमी घर, वही ताकतवर आदमी, घर गया। घर जाने के बाद 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, और दर्द बढ़ गया। फिर आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर जैसे ही पट्टी खोला, बैंडेज बैंडेज जैसे डॉक्टर ने खोला, तो बोला यार ये ऐसे नहीं ठीक होगा, इस उंगली को काटना पड़ जाएगा, नहीं तो पॉइजन पूरे शहर में, पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब वो आदमी क्या कर सकता था, जो ताकतवर आदमी था, बोला कि ठीक है काट दीजिए, बाकी हाथ तो बचेगा। कटवा लिया, उस उंगली को कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर बैंडेज किया, कहा कि आप 1 वीक के बाद आओ। 1 वीक में आपका, 1 सप्ताह में आपका वो जो घाव है वो सूख जाएगा। गया घर, दर्द कमा नहीं, दर्द बढ़ता रहा उसका। 1 सप्ताह बाद वो फिर आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखिए क्या हुआ, मेरे हाथ को अभी तक नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर ने जैसे ही पट्टी खोला, उसका पूरा हाथ सड़ चुका था, मतलब कि कंधा तक, कंधा तक पूरा सड़ गया था, जहर फैल गया था। वो जहर जो था ना, कोई दवा से नहीं ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने बोला एक काम कीजिए, आप ये हाथ काटना पड़ जाएगा आपका, नहीं तो आपका ये पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, आप मर जाओगे। बोलो क्या करते हो, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको काटना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइजन पूरे हाथ में फैल गया। क्या चाहिए आपको, जान या हाथ? तो आदमी ने बोला यार जान बची तो लाखों पे, आप एक काम करो काट लो। उसने वो हाथ भी कटवा लिया। फिर मरहम पट्टी को डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन के बाद आओ। फिर वो आदमी आया 15 दिन के बाद, वो घाव नहीं कमा, वो दर्द उसका नहीं कमा, उस आदमी का दर्द बढ़ता रहा। डॉक्टर ने फिर देखा खोल के पट्टी, फिर कहा यार ऐसा कैसे हो रहा है इस आदमी के साथ, ये दर्द, ये घाव बढ़ता ही जा रहा है, कितना भी दवा दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा एक बात पूछूँ आपसे, उस आदमी से, उस बॉडी बिल्डर आदमी से। तो उसने बोला हाँ डॉक्टर साहब बताइए, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? तो बोला कि नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए आपने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी की थी? किसी को ठेस पहुंचाया था? हो सकता है ऐसा, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आपने तो गलत किया है, तब ऊपर वो मे बी वो भगवान सुन चुके हैं और ये उसी का फल है।
क्या है, कौन है वो, जिसके भी साथ किया है आपने, यही उसके पाँव में पड़िए, माफ़ी मांगिए उसके से, तभी आपका जान बच सकता है। तब उस आदमी को याद आया कि अरे यार, मैंने तो एक आदमी से मछली छीन के खा लिया था, मारा भी था, उसे पीटा भी था। वो बेचारा बोलता रह गया था कि मेरे बच्चे भूखे हैं। गया वो उस आदमी को दौड़ता दौड़ता इधर उधर घूमता रहा, देखता रहा कहाँ वो आदमी, कहाँ वो आदमी। दौड़ते दौड़ते एक जगह वो मिला तो बोला कि अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो। क्या किया तुमने? क्या तुम्हारा उस ऊपर वाले से कोई बातचीत है, कि तो कोई कांटेक्ट रहता, कोई व्हाट्सएप या ईमेल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या मैसेंजर या ट्विटर, कुछ भी है तो वो मुझे भी दो। बोला नहीं। क्या किया था तुमने? बोला, वो आदमी बोला, जो था ना बच्चों का पिता, वो बोला मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, जिसमें तुमने मेरे हाथ से वो मछली छीन ली थी ना। दिल को काफ़ी ठेस लगा था मुझे। कुछ कर नहीं सकता था तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो, बॉडी से बड़े हो ना। मैंने बस ऊपर आकाश की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि भगवान, इसने मेरे बच्चों का अनाज छीना है, हक छीना है। फैसला आप करना। मैं जानता हूँ कि आपकी लाठी बेआवाज़ है, अगर पड़ती है ना किसी पे तो समझ नहीं सकता। ये उन्हीं की लाठी है, सोच लो। सॉरी, दो मोरलिस, दिस इज कलयुग। ये जो कलयुग है ना, ये कर्म भूमि है। जितने भी युगों में, 3 युगों में इंसान तो बार बार जन्म लेता है। किताबों में भी कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा है कि इंसान आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर बार बार मरता है। तो ये जो कलयुग में हम लोग जन्म लिए हैं ना, तो कलयुग में हिसाब हो रहा है। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिए, ना इंसाफी मत कीजिए। अगर किए हैं आप, तो आपके दुखों का कारण वही है। खैर छोड़िए, इसको पूरी कहानी के तो मैंने समझा दिया। चलिए बात करता हूँ एक छोटी सी कहानी का। दिल्ली, मैंने कहा ना दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली जो है दिल वालों का शहर है। दिल्ली में मैं 2-3 जगह का मैं जानता हूँ। एक होटल है वहाँ पे, 1-2 होटल्स हैं जो ना, अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो खाना खा लीजिए, और अगर आपके पास में पॉकेट में पैसा नहीं है तो भी खाना खा लीजिए भर पेट, जो खाना हो। वेज, नॉन वेज, अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, पनीर, जो खाना हो आपका खा लीजिए, भर पेट खा लीजिए और खा के चले जाइए। और अगर है पैसा तो खुद का भी पे कर दीजिए और किसी और का भी पे कर दीजिए, ताकि आपके ऐसे अगर कोई भी भूखे हैं तो उन्हें भी दे दिया जाए। ये 70 सालों से चल रहा है, 70 सालों से चल रहा है वो होटल आज भी दिल्ली में। 1 रुपये प्लेट में थाली, भर पेट, कढ़ी, राजमा, सब कुछ दिल्ली में है। प्लस एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो एक दोस्त था, एक लड़का था, उसका एक दोस्त था। उसकी जो बहन थी ना, वो ऑक्सीजन के अभाव में मर गई थी। सोच लीजिए, उस समय ऑक्सीजन का अभाव था। उसके दोस्त की बहन तो मर गई। इस आदमी पे क्या प्रभाव पड़ा? वो आदमी के पास एंडेवर था, 4 व्हीलर एंडेवर, काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। उसने उस एंडेवर को बेच दिया। बाद में बेच करके फ्री में ऑक्सीजन हर किसी को पहुंचा रहा है पिछले साल से, फ्री में। सोचिए क्यों? एंडेवर आप बेच सकते हो, आप अपनी साइकिल नहीं बेचोगे। उसने एंडेवर बेच दी, क्यों? गधा है क्या वो लोग? वो आदमी, वो लड़का जो एंडेवर बेचा, या वो जो क्या नाम है, वो जो होटल्स हैं जो 1 रुपये में खाना खिलाते हैं, ये सब जो समाज सेवक हैं, ये सब गधे हैं क्या? ये लोग जो कमा रहे हैं ना, वो कमाई आप नहीं कमा पाओगे कभी। ये लोग दुआ कमा रहे हैं। धन नहीं, धन दौलत तो यहीं छूट जाएगा, दुआ ऊपर जाएगा। इस
इतना देर से मैंने कहानी सुना है ना, यही दुआ कमाओ, बद्दुआ नहीं। चलो ठीक है, अगर अच्छा लगे मेरी कहानी तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये कहानी दूसरे लोग भी सुने, उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। और वरना ब्लैक मार्केटिंग करते रहो, बस अपना स्वार्थ निभाते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू। फिर मिलूँगा कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रब रखा, खुदा हाफिज़।